बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है मंगल का और है 1 मार्च। पाकिस्तान की तारीख में आज एक बहुत अहम दिन है और हो सकता है आने वाले दिनों में भी इस डेट को याद रखा जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लिया। पंजाब और केपीके के इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और आज उसका फैसला सुनाया जाएगा। आज 11 बजे और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। इसलिए ये पाकिस्तानी तारीख में अहम दिन है, अहम संगे बुनियाद होगा और इस तारीख को हमेशा याद रखा जाएगा। अब देखना ये है कि इस तारीख को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाता है या बुरे लफ्ज़ों में याद रखा जाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कानून ने अपना रास्ता सही लिया या नहीं लिया। ये तो आने वाला वक्त इसमें बेहतर बता सकता है। लेकिन हम बात करते हैं कि आने वाला फैसला क्या हो सकता है, मुमकिन फैसला क्या होगा, जिसमें सबसे पहले वाजे जो है वो तो ये वाजे है कि केपीके के मतलब अगर कहें तो वो वाजे है कि वो 5 जजों का 05 से आएगा, जिसमें जजेस ये बात वाजे कह देंगे कि केपीके के गवर्नर ने इलेक्शन की डेट देनी है। और हो सकता है कि वो उन्हें पाबंद कर दें केपीके के गवर्नर को कि आपने डेट देनी है, और गवर्नर केपीके को डेट देनी पड़ेगी। इससे पहले अगर बात करें तो कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों को मौका दिया कि आप आपस में बैठ जाएं और मिलके फैसला कर लें कि इलेक्शन की डेट कब देनी है। लेकिन तमाम जमातें आपस में नहीं बैठी, तो चीफ जस्टिस ने फरूक चनाइक ने कहा है कि आप हमें एक दिन की मोहलत दे दें, कल पे इसकी हियरिंग ले जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ये फैसला आज ही सुनाया जाएगा, आज ही शाम को सुनाया जाएगा। तवक्को थी कि ये फैसला शाम 7 बजे सुनाया जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, इसका फैसला आज मतलब कल यानी कि आज दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। तो केपीके के लिए वाजे है, केपीके कानून वाजे, क्योंकि असम्बली गवर्नर के साइन से तलील हुई है तो गवर्नर को डेट देनी पड़ेगी। उस पर सदर पाकिस्तान के जो वकील है उन राजा साहब, उन्होंने भी कहा है कि जी इस पर सदर पाकिस्तान को डेट नहीं देनी चाहिए थी, गवर्नर का अख्तियार है, गवर्नर ही डेट देगा। तो इसमें वाजे है। अगर हम इससे पहले थोड़ी सी केस की बात करें तो ये है कि तमाम जो वकील थे, जिसमें पीडीएम के जितने भी वकील थे, मुस्लिम लीग नून के हो गए, पीपल्स पार्टी के हो गए और जमीयत उलमा इस्लाम के हो गए, इन तमाम वकीलों का मौक़िफ़, इन तमाम जमातों का मौक़िफ़ अदालत में एक अलग मौक़िफ़ था। सबका एक मुश्तरका मौक़िफ़ नहीं था, सबका अपना अपना अलग-अलग मौक़िफ़ था जो अदालत में पेश किया, जिसमें गवर्नर केपीके का अपना मौक़िफ़ था और गवर्नर पंजाब का अपना ही मौक़िफ़ था। लेकिन अदालत ने ये वाज़ेह किया है कि इलेक्शन तो होगा। अब कल क्या फ़ैसला आता है ये देखने वाला है। जो मुमकिन फ़ैसला है केपीके का, हमने आपको बताया कि गवर्नर डेट देंगे। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब का केपीके से थोड़ा सा डिफरेंट है, फ़र्क है, क्योंकि ये असम्बली जो तहलील हुई है इस पे साइन गवर्नर ने नहीं किए। ये गवर्नर के साइन से असम्बली तहलील नहीं हुई। इस पे तो वाज़ेह है, गवर्नर साहब वाज़ेह कर चुके हैं कि ये असम्बली मेरे साइन से तहलील नहीं हुई तो मैं पाबंद नहीं हूँ डेट देने का और मैं इस पे डेट नहीं दूंगा। तो इस पे देखना है कि फ़ैसला क्या आता है। मुमकिन ये है कि शायद ये 3-2 से फ़ैसला आए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को, सदर पाकिस्तान को अख्तियार दे दें कि सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार है डेट देने का। शायद हो सकता है ये 1-4 से आए, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही ये कह दे कि गवर्नर को टाइम पीरियड दे दिया जाए कि उन्होंने एक दिन या 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के मशावरत के बाद डेट, फाइनल डेट देनी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है कि 90 रोज़ से अंदर अंदर इलेक्शन होना है, आइन में वाजे है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुने तो 90 रोज़ का मतलब है कि तो फिर इलेक्शन होगा, पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट आएगी। तो अब ये तो कल के फैसले आने के बाद है, लेकिन मुमकिन जो इस्लामाबाद में पेशन गोइयाँ, चमन गोइयाँ है, मैं पहले भी आपको बताता हूँ, चूहे और कबूतरों का जो खेल है वो शुरू है। और उसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएगी। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप आज देखें, इसाक डारे साहब ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये कम कर दी है और बाकी भी कीमतें उन्होंने नहीं बढ़ाई, तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है। मरियम नवाज साहबा ने भी कह दिया है अपने कारकुनों को, तैयारी पकड़ लें, इलेक्शन के लिए तैयारी पकड़ लें, कमर कस लें, हम इलेक्शन पे जा रहे हैं। तो मुमकिन यही है कि गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ कोई सामने नहीं आया, वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा।
तो ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। अब जिन लोगों ने जो चैमन गोइयाँ पेशन गोइयाँ कर रहे हैं उसमें बहुत सी पेशन गोइयाँ, लेकिन ये सारी चैमन गोइयाँ पेशन गोइयाँ कल दिन 11 साढ़े 11 बजे के बाद, आज के दिन 11:30 बजे के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो ये पेशन गोइयाँ 11:30 बजे ख़त्म कर दी जाएंगी। 12 बजे जब फैसला आएगा तो उसमें वाज़े होगा कि KPK और पंजाब में भी। और ये पंजाब में अटॉर्नी जनरल साहब ने ये अदालत में कहा था कि जी देखें, अब तो इलेक्शन के लिए टाइम कम है। अगर इलेक्शन कमीशन को 54 डेज़ चाहिए होते हैं शेड्यूल देने के लिए, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े किया था कि 54 डेज़ का मतलब ये नहीं है कि आइन कानून में तब्दीली की जा सकती है, उसमें कैंपेन के लिए टाइम कम दिया जा सकता है, लेकिन आइन को बदला नहीं जा सकता। आइन में जो लिखा है 90 रोज़, तो 90 रोज़ के अंदर अंदर मतलब है 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। तो ये तो वाज़े कर दिया। अब 90 रोज़ के अंदर अंदर अब आज फैसला आ जाएगा तो फिर वाज़े हो जाएगा, और सी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी जब सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला हो जाएगी। एक तारीखी दिन होगा, आज का फैसला एक तारीखी होगा, ये तो आज पता चल जाएगा 11 बजे, अब 11:30 बजे में पता चल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद में कल पेश हुए, अदालत में पेश हुए। इमरान खान साहब का जिस तरह इस्तकबाल किया गया इस्लामाबाद की सड़कों पे, मोटरवे पे लोगों ने अपने लीडर का इस्तकबाल किया, इससे पहले इसकी मसाले नहीं मिलती। बहुत से लीडर अदालतों में पेश हुए, लेकिन इस तरह कोई भी किसी के लिए 100-100 200 वर्कर नहीं निकला। खान साहब का अच्छा भला इस्तकबाल हुआ है, जो मानते माने, जो नहीं मानते ना माने। खान साहब को लोगों ने खूब परदराई दी गई है। खान साहब कल साहिवाल में जेल बरो तहरीक भी थी, साहिवाल में मेन लीडरशिप जो साहिवाल की थी, उस हल्के की थी, वो सब ने गिरफ्तारियां दे दी। अब इस पे लोग कह रहे थे जेल बरो तहरीक नाकाम हो गई है, तो वो साथ साथ चल रही है। वो एक मीडिया आप उसको नहीं दिखा रहा तो वो एक अलग बात है, मीडिया नहीं दिखा रहा, मीडिया उसकी खबरें नहीं ले रहा। तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद में अदालतों में पेश हुए, उनके बहुत सी उनको जितनी भी अदालतों में गए उनको पेश हुए, जहाँ जहाँ उन्होंने पेश होना था पेश हुए, उनकी ज़मानत भी हुई। लेकिन इमरान खान साहब की एक जगह पे उनकी नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के आर्डर हो गए हैं, जो तोशा खाना केस है उसमें। अब इमरान खान साहब तो वापस लाहौर ज़मान पार्क आ चुके हैं, रात ही वो वापस ज़मान पार्क आ गए थे और ज़मान पार्क में भी उनका इस्तकबाल किया गया है। तो 7 मार्च तक है, इमरान खान ने 7 मार्च को पेश होंगे, तो मेरा ख्याल है 7 मार्च को इमरान खान साहब को इस चीज़ की भी ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे मज़े की बात हुई है इस्लामाबाद में, वो मोहसिन राजा साहब ने की है। मोहसिन राजा साहब ने इमरान खान साहब पे इक़दाम कत्ल का एक पर्चा कटवा दिया है, FIR कटवा दी है, इक़दाम कत्ल पे इमरान खान साहब को नामज़द किया है। और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि जिसमें पाकिस्तान में एक इतने सीनियर, मोहसिन राजा साहब लायर हैं, इतने लायर साहब ने इतना कानून का मजाक बनाया है। इस तरह की FIR आज तक नहीं हुई जिस तरह की मोहसिन राजा साहब ने FIR दर्ज करवाई है। ये कैसे हो सकता है? अब आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि अगर एक जगह पे गोली चली है और गोली चलने से वो बंदा अल्लाह के फजल से, जिसने भी गोली चलाई है, जिस बंदे पे चलाई वो अल्लाह के फजल से बच गया, उसको गोली नहीं लगी, तो पुलिस इस पे इक़दाम कत्ल का पर्चा नहीं काटती कि अगर आपकी गोली से कोई बंदा जिसको लगी नहीं, ज़ख्मी नहीं हुआ, तो उस पर इक़दाम कत्ल का पर्चा कैसे काटा जाए। लेकिन मोहसिन राजा साहब ने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी कि मैं अदालत से निकला तो लोग आए मेरी गाड़ी पे, उन्होंने हमला किया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। तो ये सब इमरान खान के कहने पे हुआ है। तो इस पे उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल का पर्चा कटवा दिया। अब ये तो कानून का मजाक बनाने की बात है कि आप इस तरह की चीज़ों पे इक़दाम कत्ल के पर्चे कटवा दें। यहाँ पे पर्चे कटते हैं, किसी का सर पाटा हो, किसी के सर पे चोट लगी हो, किसी के सर पे कोई चीज़ मारी हो, तो उस पे पर्चे कटते हैं। लेकिन यहाँ पे तो गाड़ी पे किसी ने हमला कर दिया तो आप उस पे इक़दाम कत्ल के पर्चे कटवा दें। तो ये तो कानून का मजाक है, और कानून का मजाक आप जिस तरह मर्जी निकाल लें। तो अब बहाने नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट के पास बहाने नहीं हैं, और ये फाइनली है कि कल डेट मिल जाएगी और इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी। और ये पॉसिबिलिटी में है कि अब पाकिस्तान में इलेक्शन दोनों असम्बलियों का होगा। अब सिर्फ देखना ये है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन भी होता है, इन्हीं असम्बलियों के साथ होता है कि वो बाद में होगा। सबसे देखने वाली अब यही चीज़ है। तो मुझे दीजिए फ़िलहाल इजाज़त, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।